हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आज मैं फिर से जो 20 क्वेश्चन आंसर लेकर के आई हूँ वो एनिमल किंगडम के ही हैं। और इसके पहले भी मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ जो एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस बना रहे हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल इज करेक्ट। ऑप्शन ए, roundworms are pseudocoelomate. B, mollusks are acoelomates. C, annelids are pseudocoelomates. And D, flatworms are coelomates. तो चलिए फ्रेंड्स, में बताना है कि इसमें जो कौन सा जो गिवन ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा गिवन ऑप्शन फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है और थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो राउंड वर्म्स होते हैं, ठीक है, वो इसमें ये कहा गया है कि जो राउंड वर्म्स हैं वो सीडोसिलोमेट्स हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो राउंड वर्म्स हैं वो सीडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। और जो मोलस्क और एनालिड्स होते हैं वो सीलोमेट्स होते हैं। और जो फ्लैट वर्म्स होते हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये आपका जो डी वाला है प्लेटफॉर्म्स, वो सीलोमेट दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो यानी कि ये तो रॉन्ग है ही, ठीक है, ये रॉन्ग है ऑप्शन, क्योंकि ये कौन क्या होंगे, जो प्लेटफॉर्म्स होंगे ये ए सीलोमेट्स हो जाएंगे। और एनालिड्स एंड एनालिड्स जो है वो स्यूडोसिलोमेट्स कहा गया है, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो एनालिड्स हैं वो क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, एनालिड्स जो हैं वो सीलोमेट्स हो जाएंगे। मोलस्क आर ए सीलोमेट कहा गया है, तो ये भी सीलोमेट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट्स। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, फाइलम मोलस्क कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर इनवर्टिब्रेट्स बाय द प्रेजेंस ऑफ। अब इसमें कहा गया है जो मोलस्का फाइलम है वो अदर इनवर्टिब्रेट से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। तो ऑप्शन है ए, बायलेटरल सिमेट्री एंड एक्सोस्केलेटन। बी है अमेंटल एंड गिल्स। एंड सी है शेल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी। एंड डी है अमेंटल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या करेक्ट जाएगा। तो देखिए जो फाइलम मोलस्का के मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, उनकी जो बॉडी होती है वो नॉन सेगमेंटेड होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हेड होता है, मस्क्यूलर फूट होता है और विसरल हम्प होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, हेड होता है और इसमें होता है विसरल फूट, ठीक है, विसरल फूट होता है एंड हम्प होता है। इतनी चीज़ें होती हैं इसमें फ्रेंड्स, ठीक है। और लेकिन जो है, अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए फ्रेंड्स कि जो इनमें ट्रू सिलोम होती है, जैसे कि हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है कि ये ट्रू सिलोमेट होते हैं और इनमें हीमोसील होती है। ओके, तो एक और कैरेक्टर इसका यहाँ पे पता चल गया कि इनमें कैसी सीलोम होती है, इनमें हीमोसील होती है, ठीक है, हीमोसील होती है फ्रेंड्स इसमें। और जो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है फ्रेंड्स, जो वैसे तो यहाँ पे ऑर्थ्रोपोड्स के बारे में कहा नहीं गया है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अ मेंटल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी। तो चलिए ये जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स 3 एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे मैच करना है कि फाइलम दे दिया है और उसके एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो फाइलम है यहाँ पे फ्रेंड्स, ए है पॉरीफेरा, स्पॉन्जिला, यूप्लैक्टेला एंड पिनेट्यूला। एंड बी है डेंटेलियम, निडेरिया में डेंटेलियम, फाइजेलिया, ऑरेलिया। सी प्लेटीहेल्मिन्थीज में प्लेनेरिया, शिस्टोसोमा एंड एंट्रोबियस। एंड आपके पास जो मॉलस्क है उसमें है लॉलिगो, टेरिडो एंड ऑक्टोपस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सीधे सीधे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा कि ये जो लॉलिगो, टोरिडो और ऑक्टोपस है ये तीनों ही मोलस्का के मेंबर्स होते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड पर्ल ऑयस्टर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आ चुका है। पर्ल ऑयस्टर को कॉमनली क्या जो कहते हैं वो क्या है, इनमें से ए है लाइमुलस,
डेंटालियम, बी है, सी है पिंकटेडा एंड डी है ऑरेलिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पिंकटेडा है उसको कॉमनली पर्ल ऑयस्टर कहते हैं, जिससे कि पर्ल मिलती है, रियल पर्ल ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 5 है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 है फ्रेंड्स। क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं शिफ्ट। बायलैटरल सिमेट्री सेगमेंटेशन सीलोम एंड ओपन सर्कुलर सिस्टम कैरेक्टराइज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला। अब यहाँ से आपको फाइला चूज़ करना है और ये सारी चीज़ें आपको कैरेक्टर्स बता दिए गए हैं कि ये, और बताना है कौन सा फाइलम है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है, सेगमेंटेशन है। अब एनालिडा की अगर हम बात करें, ऑप्शन ए है एनालिडा, बी है मोलस्क एंड सी है ऑर्थ्रोपोड्स एंड डी है इकानोडर्म्स। फ्रेंड्स अगर हम लोग एनालिड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री है, सेगमेंटेशन भी है, सिलोमेट्स भी होते हैं, ठीक है, बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है एनालिड्स में, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फ्रेंड्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंसेक्ट्स में होता है और आर्थ्रोपोड्स फाइलम में होता है, क्लास इंसेक्टर में होता है, और अदर जो मतलब पूरा फाइलम है उसमें ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लगभग होता ही है। तो चलिए यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं वो बॉडी शेप जो होती है बायलैटरल होती है, सेगमेंटेशन शो करते हैं, ट्रू सीलोम भी होती है जिसको हीमोसील कहते हैं, और जो ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं वो उनका जो ब्लड वैस्कुलर या सर्कुलेटरी सिस्टम होता है फ्रेंड्स वो ओपन टाइप का होता है, और जिसमें जो ब्लड जो होता है, ब्लड का फ्लो होता है वो हीमोसील में होता है, ब्लड वेसल्स में नहीं होता है। तो इसके पहले जो मैंने बताया था आपको कि ये हीमोसील इसमें पाई जाती है, ठीक है, हीमोसील वो होती है, और आपका जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उसमें नहीं ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो सी है वो करेक्ट है, ऑर्थ्रोपोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव डिस्कवर्ड एन एनिमल हैविंग कैरेक्टर्स लाइक। अब देखिए यहाँ पे अगेन आ गया, आपको आइडेंटिफाई करना होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलैटरल सिमेट्री है फ्रेंड्स, ठीक है, और यहाँ पे सीलोमेट्स है, काइटेनस है, एक्सोस्केलेटन है, हेड, thorax, abdomen as body parts and joint appendages you should place the animal under। फ्रेंड्स बिल्कुल आप ये देखते ही आप पहचान जाइएगा कि एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, और क्या है, जॉइंट अपेंडेजेस हैं। तो ये बिल्कुल जो मोलस्का जो आर्थ्रोपोडा होता है फ्रेंड्स उसका कैरेक्टर होता है, ठीक है। ऑप्शन में हमारे ए मोलस्क है, बी आर्थ्रोपोड है, सी एनालिड है, डी इकानोडर्मेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बिल्कुल जॉइंट अपेंडेजेस अगर दिया है तो आपको आर्थ्रोपोडा ही पहचानना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ द बॉडी फीचर एंड एनिमल पजेजिंग इट। तो ए है आपका वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लीच है इसमें, और जो आपका बी है फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट इन एम्ब्रियो कैमलियन, एंड सी है वेंट्रल हार्ट स्कॉर्पियन, एंड डी है पोस्ट एनल टेल ऑक्टोपस। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो देखिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है। जो स्कॉर्पियन होते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है और कॉकरोच है, ये सारे इनवर्टिब्रेट होते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा में होते हैं। इनमें क्या होता है फ्रेंड्स, वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, वेंट्रल सॉलिड नर्वस सिस्टम होता है। और जो फ्रेंड्स आपका क्या कहते हैं, कॉकरोच है, लोकस्ट है, और इन सब की बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम टीनिया की बात करें, टीनिया सोलियम यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसमें कोई ट्रू सेगमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लीचेस जो होती हैं, लीचेस में वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। स्कॉर्पियन में डॉर्सल हर्ट पाया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए जो वेंट्रल हर्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्कॉर्पियन में कैसा हर्ट पाया जाएगा, यहाँ पे स्कॉर्पियन में डॉर्सल हर्ट पाया जाता है, डॉर्सल हर्ट, ठीक है,
डॉर्सली सिचुएटेड होता है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो और पोस्ट एनल टेल जो होती हैं वो कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। कॉर्डेट्स में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं और पोस्ट एनल टेल होती है, ठीक। कैमेलियन जो होती है वो एक कॉर्डेट होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसलिए इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ऑक्टोपस जो होता है वो एक नॉन कॉर्डेट होता है, तो इसमें पोस्ट एनल टेल तो होगा नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट लग रहा है? ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स ए करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ए करेक्ट हो जाएगा कि जो लीचेस होती हैं उनमें वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रेंड्स, देखिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, जितना हो सकता है एक्सप्लेन करूं, ताकि बहुत सारी चीज़ें पॉइंट आपको रिमाइंड होती रहें, याद होती रहें। बार बार रिपीट होने से आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी और आप लोगों को लर्न हो जाएंगी। तो MCQ या जो क्वेश्चंस होते हैं ये इसीलिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। नाउ क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर एग्जाम्पल ऑफ सब फाइलम यूरोकॉर्डेट्स। अब देखिए यूरोकॉर्डेट्स के बारे में कहा गया है कि इसमें कौन सा आपका जो है वो ये यूरोकॉर्डेट को बिलोंग करता है, एग्जाम्पल क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं सब फाइलम यूरोकॉर्डेट में। ए है एसिडिया, बी है सैल्पा, सी है डोलियोलम एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स चलिए बताइए आप लोगों को क्या लगता है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। तो चलिए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज को बिल्कुल करेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सभी हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्रोकोडाइल एंड, क्वेश्चन 9 है, क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉग फिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। क्रोकोडाइल और पेंगुइन ये व्हेल और डॉग फिश से समानता रखते हैं और किस फीचर में? एक फीचर ऐसा है जिसमें ये सेम होंगे। ए है पोजीशन सॉलिड सिंगल स्ट्रैंडेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बी lays egg and guard them till they hatch, C possess bony skeleton and D have gill slits at some stage। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको बताना होगा, देखिए अब जो क्रोकोडाइल है फ्रेंड्स वो और पेंगुइन, ठीक है, यानी पेंगुइन को कहा है कि डॉग फिश से और क्रोकोडाइल को कहा है कि ये व्हेल से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्रोकोडाइल, पेंगुइन, व्हेल और डॉग फिश होती है वो सारे क्या होते हैं? कॉर्डेट्स होते हैं, पहली बात तो ये है, ठीक है। और अगर ये कॉर्डेट्स हैं तो इनकी जो हिस्ट्री मतलब जो लाइफ होगी उसमें कहीं ना कहीं पे फेरेंजियल गिल स्लिट्स ज़रूर होंगी, किसी ना किसी स्टेज पे क्या होगी? फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगी, ठीक है, इन सम स्टेजेस। ये तो आपको पता है इसका कैरेक्टर होता है और यही जो फीचर है, ठीक है, यही जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये कॉर्डेट का होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? गिल स्लिट्स एट सम स्टेजेस, ठीक है। अब ये बात आपको बिल्कुल याद हो गई होगी कि जो कॉर्डेट्स होते हैं उसमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स और पोस्ट एनल टेल होता है किसी न किसी स्टेज पे। चलिए क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अकरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसिडिया, बी इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन अडल्ट फ्रॉग, सी है यहाँ पे जो सी है इट इज़ एब्सेंट थ्रू आउट लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरिंग बिगनिंग, और इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ इन एम्फिऑक्सिस। यहाँ पे फ्रेंड्स इनकरेक्ट को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ पे जो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए जो यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, जो यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं वो मरीन होते हैं और उनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, ठीक है, उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ये जो इनको जो है इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में या प्रोटोकॉर्डेट्स में रखा जाता है, ठीक है।
और इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं बाकी सारे कोई देखिए। अब यहाँ पे जो फ्रॉग है फ्रेंड्स, फ्रॉग आपको पता है कि ये एम्फीबियन है। फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एम्फीबियन है। और जो फ्रॉग एम्फीबियन है तो इसमें क्या होता है, ये लैंड एंड वाटर दोनों में रह सकता है। तो ये कॉर्डेट भी है, इनवर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे इनकरेक्ट पूछा है इट इज़, और उसके बाद इट इज़ एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ऐसा नहीं है। पहले नोटोकॉर्ड होती है, कॉर्डेट का ये कैरेक्टर है, उसके बाद वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स की जो आपका ये इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फिओक्सिस, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा फ्रेंड्स यहाँ पे इनकरेक्ट होगा? तो देखिए इनकरेक्ट यहाँ पे होगा ऑप्शन, ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे हम जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, एक मिनट रुक जाइएगा, इसको थोड़ा सा करने दीजिए फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल इन एसिडिया, ये इनकरेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। कॉमन कैरेक्टर्स सारे वर्टिब्रेट्स के विदाउट एक्सेप्शन क्या हैं? ए, द डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। बी है देयर बॉडी कवर्ड विद एन एक्सोस्केलेटन। डी, पोजिशन ऑफ टू पेयर्स ऑफ फंक्शन अपेंडेजेस। एंड डी है द प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल। तो चलिए फ्रेंड्स बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे होता क्या है ये भी देख लीजिए। जो कॉर्डेट्स होते हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको पता है कि रॉड लाइक नोटोकॉर्ड होती है और ये वर्टिब्रेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो मोस्ट अडल्ट होते हैं उसमें क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। और इसके बाद अगर हम देखेंगे कि जो वर्टिब्रेट होते हैं और उसमें जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसमें एक कॉमन डायग्नोस्टिक कैरेक्टर होता है कि इनका जो स्केलेटल एलिमेंट होता है वो क्रेनियम या फिर स्कल जो होती है, ठीक है, वो सेंस ऑर्गन उसमें होते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और जो वर्टिब्रेट क्रेनियम होता है और जो ब्रेन होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से पहले इवॉल्व हो जाता है। तो जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वर्टिब्रेट की, ठीक है, ये जो क्रेनियम या जो ब्रेन होता है फ्रेंड्स, स्कल जो होता है वो ज़्यादा मोर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्टिब्रेट की दैन दी बैकबोन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी प्रेजेंट होगा, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दी प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड स्कल, ठीक है, ये सारे में होगा, सारे वर्टिब्रेट्स में होगा फ्रेंड्स, ठीक है। स्कल तो होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं फ्रेंड्स। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये विदाउट एक्सेप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। टू विच क्लासेस डू दी फॉलोइंग एनिमल बिलोंग। अब कहा है कि ये कि जो एनिमल्स हैं वो किन क्लास में बिलोंग करते हैं। ए है पेट्रोमाइजन, बी है स्कोलोडॉन एंड सी है प्रिस्टिस। तो ऑप्शन है हमारे पास ए ऑप्शन में ए जो है वो साइक्लोस्टोमेटा, बी कॉन्ड्रिक्थीज एंड सी कॉन्ड्रिक्थीज। एंड फिर बी में है ए ऑस्ट्रिक्थीज, बी है कॉन्ड्रिक्थीज एंड सी कॉन्ड्रिक्थीज। एंड सी में ए है ऑस्ट्रिक्थीज, बी कॉन्ड्रिक्थीज एंड सी ऑस्ट्रिक्थीज। एंड डी है ए ऑस्ट्रिक्थीज, बी कॉन्ड्रिक्थीज एंड सी साइक्लोस्टोमेटा। तो फ्रेंड्स पहले भी मैंने ये बताया है अपने पहले के लेक्चर में कि ये जो फ्रेंड्स जो फिश होते हैं उनको हम लोग ऑस्टिकथीज एंड कॉन्ड्रिक्थीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑस्टिकथीज में बोनी फिश को रखा जाता है एंड कॉन्ड्रिक्थीज में कार्टिलेजिनस फिश को, जिनकी जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज की बनी होती है, उनको रखा जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए जो पेट्रोमाइजन या लैम्प्रे उसको भी कहते हैं, ठीक हो, ये जो पेट्रोमाइजन है फ्रेंड्स, पेट्रोमाइजन इसको लैम्प्रे भी कहा जाता है, लैम्प्रे, ठीक है, ये जो लैम्प्रे है। तो ये जो है फ्रेंड्स ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर होता है, ठीक है, ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। और फ्रेंड्स जो स्कोलियोडॉन होती है ये डॉग फिश
जो जिसको हम लोग कहते हैं स्क्वालिडॉन को हम लोग क्या कहते हैं, डॉग फिश कहते हैं, और जो प्रेस्टिस जो होती है इसको सॉ फिश कहते हैं, ये कॉन्ड्रिक्थिस का मेंबर है। तो यानी कि स्क्वालिडॉन जो है जो डॉग फिश है, ठीक है, इसको डॉग फिश भी बोलते हैं, और जो प्रेस्टिस होती है इसको सॉ फिश कहते हैं, ठीक है। ये दोनों किसका मेंबर हैं, कॉन्ड्रिक्थिस का। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए होगा, ठीक है फ्रेंड्स। की जो पेट्रोमाइजम साइक्लोस्टोमेटा का है, एंड स्क्वालिडॉन कॉन्ड्रिक्थिस का है, एंड प्रिस्टिस जो है वो कॉन्ड्रिक्थिस का मेंबर है। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट मैच। फिर से करेक्ट मैच की बात हो रही है। लैम्प्रे कॉन्ड्रिक्थिस, सॉ फिश यानी प्रिस्टीन, अभी हमने बात की साइक्लोस्टोमेट, एंड सी हॉर्स ऑस्टिकथीस, एंड हैग फिश ऑस्टिकथीस। तो करेक्ट मैच बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, देखिए आप जो फ्रेंड्स जो सी हॉर्स होता है, ठीक है, जो सी हॉर्स होता है वो क्या होता है, वो ऑस्टिकथीस का मेंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्किन होती है वो कवर्ड होती है स्केल से, और मोस्टली जो होते हैं फ्रेंड्स वो ये ओवी पैरस होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी यानी कि हॉर्स फिश वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो लैम्प्रे होती है, ठीक है, यहाँ पे जो लैम्प्रे होती है वो क्या होती है, हैग और हैग फिश जो होती हैं वो साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे तो लैम्प्रे के लिए कॉन्ड्रिक्थिस दे दिया है, यहाँ पे लैम्प्रे के लिए कॉन्ड्रिक्थिस दिया है जो गलत है, ठीक है। ये किसको बिलोंग करती हैं, ये साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करती हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सॉ फिश होती है, अभी बताया प्रिस्टीन, वो कॉन्ड्रिक्थिस को बिलोंग करती है, ठीक है। अभी इसके पहले ही है तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये किसको बिलोंग करेगी, कॉन्ड्रिक्थिस को बिलोंग करेगी, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस को बिलोंग करेगी। तो ऑप्शन हमारे पास सी हॉर्स यानी ऑस्टिकथिस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ फॉर्म्ड ऑफ ओनली द हर्मैफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। हर्मैफ्रोडाइट मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे। अर्थवर्म, ए अर्थवर्म, टेपवर्म, हाउस फ्लाई, फ्रॉग, एंड बी है अर्थवर्म, टेपवर्म, सी हॉर्स, हाउस फ्लाई, एंड सी है अर्थवर्म, लीच, स्पॉन्ज, राउंडवर्म, एंड डी है अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच, स्पॉन्ज। तो यहाँ पे आपको बताना होगा फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका डी ऑप्शन है, यानी कि जिसमें अर्थवर्म भी है, ये भी हर्मैफ्रोडाइट होता है, ठीक है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, टेपवर्म, ये भी हर्मैफ्रोडाइट होता है, यानी कि एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल दोनों ही होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। लीचेस एंड स्पॉन्जेस, ये पूरा जो ऑप्शन है आपका डी वाला, और जो 4 जो एनिमल्स हैं वो हर्मैफ्रोडाइट हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर साइक्लोस्टोमेट्स। ऑप्शन ए रेप्टाइल्स, बर्ड्स, सिलेंट्रेट्स, एंड ऑप्शन बी है हमारे पास रेप्टाइल्स, फ्लैटवर्म्स, सॉरी ये साइक्लोमेट्स मैंने पढ़ दिया फ्रेंड्स, ये सीलोमेट्स हैं, ठीक है। फिर बी है रेप्टाइल्स, फ्लैटवर्म, एंड लैंड स्नेल, एंड सी है हेमिकॉर्डेट्स, बर्ड्स, राउंडवर्म, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, डी ऑप्शन। तो अब आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आपको ये जो ऑप्शन है ये सीलोमेट्स का पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको बताना है फ्रेंड्स, देखिए जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या सीलोम होती है, बिल्कुल होती है। बर्ड्स में सीलोम होती है, ट्रू सीलोमेट्स होते हैं। और जो सीलेंट्रेट्स होती है वो सीलोमेट्स होते हैं या ए सीलोमेट्स होते हैं, बताइए। अगर हम लोग बी ऑप्शन की बात करें तो देखिए इसमें प्लेटफॉर्म प्लेटीहेल्मिन्थीस दे दिया है, ठीक है, इसमें ट्रू सीलोम नहीं होती है। अब यहाँ पे हेमिकॉर्डेट, बर्ड्स एंड राउंड वर्म। अब देखिए यहाँ पे फिर लास्ट वाला है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए ऑप्शन डी में हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स में ट्रू सीलोम्स होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एम्फीबियंस शेयर्ड विद रेप्टाइल्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन हैं,
तो बट एक्सेप्शन कौन सा है, ठीक है। ए वेंट्रल हार्ट, बी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एंड सी है डायस्टिस ओविपेरस, एंड डी है कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म्स। तो चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेते हैं कि जो एम्फीबियंस होते हैं फ्रेंड्स वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, यानी कि वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि टेम्परेचर जो होता है वो वेरी करता है विद एनवायरनमेंट, ठीक है। और हाइबरनेट कर जाते हैं यानी विंटर स्लीप करते हैं। और जो इनकी बॉडी होती है ये समर में क्या करते हैं, समर स्लीप लेते हैं अपनी बॉडी को कूल करने के लिए, ठीक है। तो एक्सेप्ट फ्रेंड्स पूछा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी मैंने जो डिस्कशन किया कोल्ड ब्लडेड का वो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ओवीपेरस वाला भी सही है फ्रेंड्स, ठीक है। ओवीपेरस भी सही है, अंडे दोनों ही एग्स देते हैं। जैसे रेप्टाइल में अगर आप देखेंगे लिजर्ड है वो भी एग देती है, एम्फीबियंस में देखेंगे अगर फ्रॉग है वो भी एग देते हैं। अब देखिए फ्रॉग अगर हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की करें और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो ठीक है, एम्फीबियंस का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रॉग होता है फ्रेंड्स उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, इंटरनल नहीं होता है। और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है यानी कि जो स्टेजेस आती हैं, जैसे कि जो यंग वन होता है टैडपोल होता है, ठीक है। उसके बाद देन आपका वो जो टैडपोल होता है वो बेबी फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। अब ए ऑप्शन है वेंट्रल हार्ट। तो चलिए अब एक्स में पूछा है कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में सब कुछ कॉमन है, तो क्या कॉमन नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन वो कौन सा हो जाएगा, आप यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट ये कहा है कि शेयर करते हैं, और एक्सेप्ट यहाँ पे ए वेंट्रल हार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कौन सा, क्वेश्चन 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल एंड अ सर्टेन फिनोमेना इट एग्जिबिट। अब इसमें कहा है कि मैचिंग पेयर करना है जिसमें कि एनिमल और उसका फिनोमेना दिया हुआ है। फेरेटिमा, ए फेरेटिमा सेक्सुअल डॉर्मोर्फिज्म, बी है मस्का कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म, एंड सी है कैमेलियन मिमिक्री, एंड डी है टीनिया पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपका जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है फ्रेंड्स वो एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जो लार्वा होता है, ठीक है, वो कई बार मॉल्टिंग होती है उसकी, यानी कि वो अपनी स्किन को निकालता है और उसके बाद मॉल्टिंग करते करते वो अडल्ट में बदल जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो मस्का की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें 4 स्टेजेस होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ठीक है। तो मस्का में क्या क्या स्टेजेस होती हैं, मस्का में होती है एग, ठीक है, उसके बाद फिर होती है लार्वा, फिर उसके बाद होती है प्यूपा, ठीक है, और प्यूपा के बाद फिर ये क्या बदल जाता है अडल्ट में। आपको पता है मस्का का जो लार्वा होता है वो मैगट कहलाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैचिंग पेयर को बताना है, ठीक। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए डी ऑप्शन आपका जो ऑप्शन यहाँ पे, एक मिनट फ्रेंड्स, ऑप्शन यहाँ पे जो था बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। अब यहाँ पे फ्रेंड्स इनकरेक्टली मैच पूछा गया है, ट्री फ्रॉग हाइला, एंड बी है गार्डन लिजर्ड हेमिडेक्टाइलस फ्लैविरिडिस, एंड सी है फ्लाइंग फिश होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ये यहाँ पे फ्लाइंग फिश होगा, ठीक है, एंड बेटा, और जो डी है यहाँ पे ट्री लिजर्ड। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स जो गार्डन लिजर्ड होती है फ्रेंड्स, जो गार्डन लिजर्ड होती है वो कैलोटिस वर्सी कलर होती है, ठीक है। गार्डन लिजर्ड का जो नेम होता है वो क्या होता है, वो हेमिडेक्टाइलस नहीं होती है, ये जो होती है इसको मैं एक बार स्पेलिंग इसकी लिख देती हूँ, कैलोटिस, ठीक है, ये होती है कैलोटिस, ठीक है। और यही होती है गार्डन लिजर्ड। तो यहाँ पे इसका जो मिसमैच पेयर हो गया ये
ये यानी इनकरेक्ट पेयर, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दी फ्लाइटलेस बर्ड अमंग दी फॉलोइंग इज़, इसमें बताना है फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है। ए है कोलंबा, बी है नियोफ्रॉन एंड सी है स्ट्रूथियो, और जो आपका डी है वो कॉर्वस है। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको पता है जो स्ट्रूथियो होती है, ठीक है, वो क्या होती है, फ्लाइटलेस बर्ड होती है। तो यहाँ पे जो स्ट्रूथियो यानी ऑस्ट्रिच, वो जो ऑस्ट्रिच है वो लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड होती है फ्रेंड्स। ऑस्ट्रिच जो है वो आपको पता है लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड होती है, उसका एग भी सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन 20 में आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर डज नॉट फिट फॉर क्लास एविज। तो क्लास एविज यानी जिसमें बर्ड्स आती हैं उसके लिए फिट नहीं है। तो देखिए, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। फिर बी है एलिमेंट्री कैनाल हैज़ 2 एडिशनल चैम्बर्स, क्रोप एंड गिजर्ड। एंड फिर सी है हिंड लिम्स आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम्स वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद डी ऑप्शन है बीक हैज़ टीथ। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो सीधे सीधे पता ही चल रहा है कि कौन सा ऑप्शन फ्रेंड्स सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डी जो है बीक हैज़ टीथ, क्या एवीज में या बर्ड्स में क्या टीथ होते हैं, उनकी बीक में नहीं होते। तो जो बर्ड होती हैं उनके जो अपर और लोअर जॉ जो होते हैं वो बीक में मॉडिफाइड हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये अपर प्लस लोअर जॉ जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, वो बीक में मॉडिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी बीक में टीथ नहीं होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको ये लेक्चर कैसा लगा बताइएगा, और जो है अपना ख्याल रखिएगा, सेफ़ रहिएगा फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही लेक्चर लेकर के आ रही हूँ। डेली फ्रेंड्स अपलोड करती हूँ एक लेक्चर, आप डेली देखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरा एक नीट का भी चैनल है जिसमें मैं नीट के लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। अगर वहाँ से आपको किसी को भी हेल्प चाहिए तो आप ले सकते हैं। कोई भी आपकी प्रिपरेशन कर रहा हो नीट की तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। बायोलॉजी ब्लूम मेरा चैनल है और मेरा नाम है रूही। तो आप फ्रेंड्स वहाँ पे भी जा कर के देख सकते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू।